हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बिहार जीके से रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसके रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है। ये तीसरा वीडियो है और ये वन लाइनर रहेगा। आज से कुछ दिन तक हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी बिहार जीके में पूछे जा चुके हैं या कहीं ना कहीं बीपीएससी के माध्यम से ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, हमको सभी को कवर करना है, क्योंकि कोई ये बिहार जीके ऐसा है जो कि प्राइमरी और जूनियर या उच्च प्राइमरी में भी पूछा जा सकता है। तो लेवल आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और अपर प्राइमरी सब मिक्सअप करके मैं यहाँ डिस्कस करूँगी और सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी पेपर कंडक्ट करवाएगा तो उसका जो लेवल रहेगा वो अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छे लेवल के चक्कर में हम जो बेस है उसको मिस नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे और वन बाय वन। और आज हम कुल 15 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, या ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते हैं, ये 15 वन लाइनर क्वेश्चन हैं आप लोग से मैं डिस्कस करूंगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार की राजधानी, जिसे हम सभी जानते हैं, पटना है और उच्च न्यायालय भी पटना है, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे केसेस नियमावली रद्द को लेके या अदर स्टेट को अलाउड करने को लेके काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं। तो उसका हाई कोर्ट कहाँ है? पटना। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको करंट अफेयर में भी देखने को मिल सकता है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, प्राइमरी लेवल पे, जूनियर लेवल पे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो नियमावली रद्द को लेकर चर्चा हुआ या ये सारी चीज़ें हैं, तो वो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले दिनों में मैं जो भी डिस्कस करूँगी वो सारा कहीं ना कहीं बिहार में टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर वो बीपीएससी के माध्यम से जो है वो पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हेल्पफुल हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और सेकेंड जो है वो उर्दू है, ठीक। बिहार का राजकीय वृक्ष हमने इससे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पीपल है, ठीक। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट को कवर कर दीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1917 में हुई थी, इसका डिस्ट्रॉय किया गया था, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ मैं वन बाय वन कवर कराऊंगी। तो आप सब लोग जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिले मुझे और मैं आगे भी वीडियो इस तरह बना सकूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बॉक्साइट खनिज जो होता है वो मुंगेर जिले में बिहार के पाया जाता है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय हमारा मधेपुरा में है। बिहार में बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? वो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी, जो कि भागलपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। और इसको एक तो आपके सामने लिखा हुआ है और इसको एक और तरह से भी पूछा जा सकता है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि किस धर्म से था? तो बौद्ध धर्म से था। हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म की 4 मीटिंग हुई थी, जिसमें जो लास्ट वाला हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो कनिष्क थे और उसी टाइम पे जो है बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस टाइम पर जो है वो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में डिवाइड हुआ, तो ये भी पूछा जा सकता है। और एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस शाखा से रिलेटेड है। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है महायान शाखा और यही पूछा जा सकता है कि किस शाखा से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट पकड़ के चलना है, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ और बन जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो महायान शाखा से बनता है, महायान शाखा से जो है संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि हम सभी पढ़ते तो
सब है, लेकिन जब हमारे सामने 4 ऑप्शन आता है तो कन्फ्यूज़न तो पे होता है ना, जब हम पेपर में बैठते हैं और 4 ऑप्शन सामने देखते हैं। तो जब हम बेसिक पॉइंट पे यहीं पे चर्चा किए रहेंगे तो वहाँ पे मिस्टेक होने के कम चांसेस रहेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार का राजकीय पुष्प है। तो राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। हमने डिस्कस किया हुआ था फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। पहला जो बिहार जीके का वीडियो था मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, आप लोगों ने ना देखा हो तो देख सकते हैं। बिहार में एक दरभंगा आकाशवाणी केंद्र है, वो किस भाषा में अधिक प्रसारण होता है? तो मैथिली भाषा में प्रसारण होता है। और मैथिली भाषा बिहार की जो इम्पोर्टेंट भाषा है, इसको संविधान में भी इसको दर्जा दिया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? तो ये भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अच्छा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये विश्व का पहला गणतंत्र है जो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैशाली में स्थापित किया गया था। दोनों क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के कई बार पूछा गया है। आने वाले सेट में मैं आप लोगों से घुमा के क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सब भी डिस्कस करूंगी। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्ज़ाम में, बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ही पूछे गए हैं। जैसे पहले बिहार में टेट के बेस पे सिलेक्शन होता था, तो जो एसएसटी के बच्चे हैं, जैसे जो पेपर 2 वाले हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सारे क्वेश्चन को मैंने एज इट इज़ उठा लिया है। और भी जो क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है जीके में, तो इसमें आपको सारे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज ये 1 लाइनर का फर्स्ट क्लास है, इसीलिए जो है मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप रखा है। कल से मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो जैसे ये 1 लाइनर है, तो यहाँ पे कई राज्यों से बिंबिसार ने जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो विदेह एक ऐसा राज्य था जिसके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। काफ़ी सारे राज्य थे, बट ये 1 लाइनर के बेस में था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ से हटाया है, तो ये इसी का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। राजकुमारी चलना कौन थी? तो ये वज्रलिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो वो कौन थे? अभी हमने डिस्कस किया, बिंबिसार थे। उन्होंने वैवाहिक नीति को अपनाकर अपने राज्य की जो स्थिति है उसको मजबूत किया। तो ये आज के क्वेश्चन थे। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने आपसे बिहार जीके से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि जो आपके 120 मार्क्स का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करा सकूं। फ़िलहाल 100 मार्क्स का जो लैंग्वेज वाला सेशन है उसको भी मैं कंप्लीट करा सकती हूं जी, इंग्लिश और हिंदी, बट मैं फ़र्स्ट 120 मार्क्स वाला कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। एंड आफ्टर दैट अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम लोग हिंदी इंग्लिश भी देख लेंगे, क्योंकि उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा, हिंदी का वेटेज आपको पता है 75 मार्क्स का वेटेज है। उर्दू और संस्कृत को मैं नहीं कवर करा सकती हूँ, बिकॉज वो मेरा सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही नहीं रहा है। तो हिंदी इंग्लिश को मैं कवर करा सकती हूँ। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से वृंदा क्लासेस पे प्रोवाइड कराती रहूँगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।